हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे, यानी जितने भी प्रश्न करेंगे सारे के सारे फार्मूला बेस्ड रहेंगे। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इन प्रश्नों को नहीं लगा पाओगे। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जिसको मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसमें मजबूत नहीं बन सकते हो। आपको ये लगता है कि आपको पहाड़ा याद है, एक बार आप खुद से पढ़ के देखिए 18, 19, 20 का पहाड़ा। अगर आप लंबे समय तक नहीं पढ़े रहोगे तो आप भूल जाओगे, 18 का भी पहाड़ा आपको नहीं आएगा। तो आप पुराने जितने भी कक्षा 6, 7, 8 किताबें हैं, 9, 10 सबको रिवाइज करते हुए चला करिएगा। जितने बच्चे 8th में हैं तो वो 8th का ही रिवीजन करिए, 7 का रिवीजन करिए, 6 का करिए, जिससे आपको बेसिक चीज़ें आपको याद रहें। समझ रहे हो कि नहीं? तब आप कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर पाओगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या रहा है कि x+5 का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम x को क्या मान लें, x को a मान लें और हम 5 को क्या b मान लें, तो यहाँ पर पूरे का पावर क्यूब है, तो इनका हम क्यूब कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस सवाल में हमें a+b का होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि a+b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस क्या होता है b का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है a+b होता है। अब जिन बच्चों को ना पता हो ना, वो क्या करना, इन फार्मूलों को नोट कर लेना और याद कर लेना। अभी मैं इन प्रश्नों पर आधारित जब 3-4 सवाल बताऊंगा तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये जो x लिखा है x को लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में b है, b की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये जो 5 है 5 को लिखना है। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो सवालों को समझने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा। चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, a की जगह पर मैं क्या बताया था, a की जगह पर मैं आपको बताया था कि आपको x लिखना है, तो x लिखिएगा। a का पावर 3 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। प्लस b की जगह पर मैं क्या बताया था, 5 लिखना है तो 5 लिखिएगा। b का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 होगा। प्लस यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखना। ये जो 3ab लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है जानते हो, ये जो 3ab लिखा हुआ है इसका मतलब 3 × a × b है, यानी इन तीनों का आपस में क्या है, गुणा है। तो यहाँ पर 3 है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर हमें 5 लिखना है। तो यहाँ पर 3 × x × 5 है, तो इसका गुणा आप क्या कर लेना, 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 का गुणा x के साथ करोगे कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। यानी इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 15x लिख लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट में a+b है, a की जगह पर आपको x लिखना है, b की जगह पर आपको 5 लिखना है। अब इसे सॉल्व करना, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 लिखेंगे, प्लस 5 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5 हो जाएगा। 5 बजे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यानी 5 का पावर 3 को हम 125 लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, हमारा क्या है, 15x है। 15x का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, 15x का गुणा एक बार 5 के साथ करेंगे। तो 15x का गुणा जब आप x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 15x × x कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। 15x का गुणा जब 5 के साथ करोगे, 15 पचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो 75x हो जाएगा। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को समझने में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब इसे हम अरेंज कर लेंगे। अरेंज क्यों करेंगे जानते हो, क्योंकि जिसका पावर सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसका छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर x का पावर 3 लिखेंगे, इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 15x का पावर 2 है तो यहाँ पर 15x का पावर 2 लिखेंगे। इसके बाद 75x है तो 75 हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। लास्ट में हम प्लस 125 लिख लेंगे। यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसे प्रश्नों को आपको समझने में और समझाने में। चलिए अब हम लोग इसी पे आधारित अगला प्रश्न करते हैं, जिससे हमारा मैथ में पकड़ जो है वह थोड़ा मजबूत बन सके। यहाँ पर देखिए प्रश्न है दूसरा, x+4 का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। ये क्लास 8th की मैथ में आपको मिल जाएगा, जो गुणनखंड वाला चैप्टर है। यहाँ पर देखिए x+4 है, तो इसमें भी देखने से ही पता चल जा रहा है कि a+b का होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब
प्लस क्या हो जाएगा बी का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहां पर देखिए फार्मूले में a है, a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर हमें 4 लिखना है। तो यहाँ पर a की जगह पर हम क्या x लिखेंगे, a का पावर 3 है तो x का पावर 3, b की जगह पर हमें 4 लिखना है तो b 4 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 4 लिखेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 12x लिखेंगे। ब्रैकेट में a प्लस बी है तो a की जगह पर x लिखना है, b की जगह पर 4 लिखना है। ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्रश्नों को आप बड़े ही आराम से लगा सकोगे। अगला वाला स्टेप क्या है, x का पावर 3 हो जाएगा प्लस 4 का पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 लिखेंगे प्लस 12x का गुणा एक बार x के साथ करेंगे तो 12 का गुणा जब x के साथ करोगे तो 12x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 12x का गुणा आप 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसके साथ x है तो x लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अरेंज कर देंगे, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा प्लस 12x का पावर 2 है तो प्लस 12x का पावर 2 हो जाएगा प्लस इसके बाद 48x है तो 48x हो जाएगा, इसके बाद प्लस 64 है तो प्लस 64 लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरह से आप इन प्रश्नों को क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी ऐसे प्रश्नों को करने में। अभी मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब वाला करा रहा हूँ, इसके बाद आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाला कराएंगे, वो अगले वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको कुछ इस तरह से पूछेगा, ये पहला और दूसरा वाले प्रश्न से क्या है अलग है। यहाँ पर देखिए क्या है a प्लस बी बराबर 5 दिया है और ए बी बराबर 6 दिया है तो a का क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे समझोगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। अभी मैं बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान बताना है आपको क्या होगा। फिर आगे क्या होता है प्लस 3ab होता है, तो यहाँ पर ab का मान दिया है, फिर आगे क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, आपको पता चल गया है कि इसमें हमें a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। तो a का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा b का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। बातें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर 5 है तो a प्लस बी की जगह पर हम 5 लिखेंगे, इसका पावर 3 था तो 5 का पावर 3 हो जाएगा बराबर a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसका मान ही निकालना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इसका मान निकालना है। तो इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 3ab लिखा हुआ है तो 3 लिखेंगे, ab का मान दिया है, ab का मान 6 है तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 6 का मान कितना हो जाएगा 6 3 का 18 हो जाएगा। a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी बराबर 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, 5 का पावर 3 का मतलब 125 हो जाएगा बराबर a का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे b का क्यूब लिखेंगे प्लस 18 बचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आराम से 90 लिख लेंगे। अब हमें देखिए क्या करना है, एक इसका मान निकालना है तो 125 है और 90 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा बराबर आपका कितना है a का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा b का क्यूब। 125 में से अगर आप 90 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप 125 में से 90 घटाते हो तो इसको मैं नीचे जगह कम पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, 5 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 0 है तो ऊपर 5 ही हो जाएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा, 12 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 3, तो 35 बराबर आ जाएगा कितना a का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा b का क्यूब। अब ध्यान दीजिए जिसका भी मान निकालते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का क्यूब प्लस क्या लिखेंगे b का क्यूब बराबर इधर जो 35 था बराबर को इधर करेंगे 35, यही आपका a प्लस बी का क्यूब का मान हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस लाइन को आप लोग नीचे लिखिएगा क्योंकि इसमें नीचे जो है ना जगह कम पड़ गया, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा काफी आराम से आप क्या समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन था, इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखिए प्रश्न है a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 5 है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इसमें आपको निकालना है। सेम उसी तरह से प्रश्न है, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, वही सूत्र रख देंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा
और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब हम सवालों को आराम से लगा लेते हैं। सवाल किस तरह से लगेगा जरा इस चीज़ को समझना। यहाँ पर a प्लस बी का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखना। अब इसका पावर 3 है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा बराबर a का क्यूब हमें निकालना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान प्लस यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा ए बी का मान कितना है 5 तो 3 इंटू 5 यानी 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी है, a प्लस बी का मान कितना है 3 है तो 3 लिख लेना। इनको सॉल्व करो 3 का पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा बराबर कितना होगा a का क्यूब प्लस कितना होगा b का क्यूब प्लस यहाँ पर 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा क्योंकि 15 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है तो 15 तिया कितना होगा 45 होगा। अब यहाँ पर देखिए 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 27 माइनस कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा माइनस का। माइनस 18 बराबर कितना आया है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस b क्यूब को हम इधर लिखेंगे क्योंकि जिसका मान निकालना रहता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो मान आता है इसको राइट साइड में। तो ये -18 है तो इसको हम -18 लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -18 है बराबर किधर आप लाए तो प्लस क्यों नहीं हुआ। इसमें देखिए कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए अगर बराबर के साइड में जितना भी चीज इधर लिखा था पूरे चीज को उठाकर हम बराबर के दाहिने साइड कर दें और जो दाहिने साइड जितना भी चीज लिखा था उसको उठा के हम बाएं साइड कर दें तो उनके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है। चिन्हों में परिवर्तन कब होता है जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस 45 लिखा था हमने सिर्फ 45 को उठा के इधर लाया क्या हुआ -45। अगर हम a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 45 पूरे को उठाकर राइट साइड कर देते और 27 को उठाकर क्या इसको उठाकर लेफ्ट साइड कर देते और इसको उठाकर 27 को राइट साइड कर देते तो हमारा क्या हो जाता परिवर्तन नहीं होता किसी भी चिन्ह का। परिवर्तन तब होता है जब हम एक को उठा दें और किसी को छोड़ दें। बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसका मान कितना आ चुका है -18। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा सेम आप इसी तरह से करिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिनको इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।